मामा कंस का उद्धार किया। इसके बाद कंस की लाश को यमुना के किनारे ले जाकर के दाह संस्कार क्रियाकर्म किया। फिर अपने माता पिता देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया, उग्रसेन को जेल से मुक्त किया। इसके बाद बाबा नंद की विदाई करते हैं ग्वालों के साथ, वृंदावन आ गए और फिर उग्रसेन का राज तिलक करते हैं। चारों तरफ से जय जयकार होने लगी। बोलिए महाराज उग्रसेन की। उग्रसेन का राज तिलक किया। इसके बाद भगवान कन्हैया के झड़ूले उतरते हैं, माने मुंडन संस्कार हुआ है। 11 वर्ष के हो गए हैं, अभी तक इनका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है। क्यों? वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक बात समझें, जब तक गोकुल वृंदावन में भगवान कन्हैया रहे तब तक 4 चीजों का त्याग किया है। कभी सिर के बाल नहीं बनवाए। क्यों? अनुष्ठान चल रहा है, जब तक मामा जी का कल्याण नहीं कर दूंगा, कंस को नहीं मार दूंगा, मैं बाल नहीं बनवा सकता। लोग ऐसे संकल्प लेते हैं तो बाल रखा देते हैं, भाई दाढ़ी बड़ी क्यों हो गई, ये काम जब तक नहीं होगा मैं बनवाऊंगा नहीं। ऐसे भगवान कन्हैया का भी अनुष्ठान चल रहा है, जब तक मामा जी का कल्याण नहीं करूंगा तब तक बाल नहीं बनेंगे, मुंडन संस्कार नहीं होंगे। दूसरा त्याग किया, कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, केवल पीतांबर ओढ़ते हैं, पीतांबर धारण करते हैं। तीसरा त्याग किया, जब तक गोकुल में वृंदावन में रहे भगवान कन्हैया ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, केवल मुरली बजाई, राक्षसों को मारा, लातों से घूसों से पटक कर मार दिया, दूध पीते पीते मार दिया। ऐसे कभी कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। और चौथा त्याग किया, कभी पैरों में जूता चप्पल खड़ाऊं नहीं पहने, नंगे पैर चलते हैं हमेशा। वृंदावन की गलियों में गाय चराने भी जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं, कभी पनहिया नहीं पहनते। ये 4 चीजों का त्याग किया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज पहली बार कृष्ण के झड़ूले उतर रहे हैं। मुंडन संस्कार हुआ, फिर यज्ञोपवीत संस्कार साथे में हुआ। इसके बाद भगवान कन्हैया का और बलराम जी का प्रवेश गुरुकुल में होता है। कहाँ? अवंतिका नगरी, जिसको आजकल उज्जैन कहते हैं, जहां महाकाल जी का बड़ा विशेष दरबार है। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। जिसको आजकल उज्जैन बोलते हैं, क्षिप्रा नदी के किनारे सांदीपन जी का आश्रम है। वहीं पर कृष्ण बलराम को प्रवेश दिलाया गया पढ़ने के लिए। गुरु जी की सेवा करके पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं। सबसे कृष्ण की मित्रता होती है, लेकिन सुदामा से ज्यादा घनिष्ठ मित्रता होती है। क्यों? सुदामा जी से ज्यादा घनिष्ठ मित्रता क्यों हुई, जबकि मित्र तो सारे बच्चे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान केवल सुदामा के मित्र बनते हैं। बस जो सुदामा बनता है भगवान उसी के मित्र होते हैं। सुदामा का मतलब क्या होता है? सु माने इंद्रिय और दाम दमन शब्द से बना है। दमन माने मारना, इंद्रियों को मारना ही तो सुदामा के शब्द का अर्थ है। जैसे पात्र सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वैसे ही उनके गुण हैं पात्र के अनुसार। सुदामा जी ने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है। इन्हें खेलने कूदने से मतलब नहीं है, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई से जो भी समय बचता है भगवान कन्हैया के साथ रहते हैं और निरंतर कृष्ण के ही ध्यान में लगे रहते हैं, इन्हीं के नाम का भजन किया करते हैं। इसीलिए तो भगवान को ज्यादा प्रिय है सुदामा। जो भगवान को भजते हैं भगवान उनको भी भजते हैं। सूत्र है, तुम जितना भगवान का ध्यान करोगे, जितनी बार ध्यान करोगे, भगवान भी तुम्हारा उतना ही ध्यान करेंगे, उतनी बार ध्यान करेंगे। तुम 10 बार भगवान की ध्यान की याद करोगे तो 100 बार तुम्हारी याद जरूर करेगा। इसलिए सुदामा के आचरण जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम सुदामा के आचरण जीवन में उतारते हैं, सुदामा का स्वभाव बनाते हैं अपना, तो हमारे भी भगवान मित्र बनते हैं और हमेशा हमारे लिए तत्पर रहते हैं।
भगवान कन्हैया जल्दी ही सारी विद्याओं को सीख गए, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं ये पढ़े पढ़ाए तो सब हैं, इनको पढ़ना तो कुछ है नहीं, जानते तो सब हैं, केवल फॉर्मेलिटी अदा करनी है कि हम भी पढ़ने गए थे गुरुकुल में। इसलिए जल्दी ही सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। सारहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्। 6 प्रकार की राजनीति भगवान सीख गए, चारों नीतियों का ज्ञान हो गया। सबसे पहली विद्या लिया है सारहस्यम धनुर्वेदम, धनुर्वेद के रहस्य का ज्ञान किया। धनुर्विद्या लिया, धर्म शास्त्र, न्याय शास्त्र, सारी विद्याओं को केवल 64 दिन में पढ़ गए। और सुखदेव जी कहते हैं 64 दिन में 64 कलाओं को भगवान ने सीख लिया। हम सब लोग एक कला सीखते सीखते पूरी जिंदगी बिता देते हैं, फिर भी पूर्णतया वो कला नहीं आती है पूर्ण रूप में। लेकिन भगवान 64 दिन में 64 कलाओं में पारंगत हो गए, पूर्ण ज्ञान हो गया। आज चलने का नंबर आया गुरुदेव, विद्या पूरी हो गई, अब चलूंगा। सांदीपन ने कहा जाओ कृष्ण, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान ने कहा गुरुदेव ऐसे थोड़े जाऊंगा, गुरुदक्षिणा तो बताओ। जब तक गुरुदक्षिणा गुरु जी को न दिया जाए तब तक विद्या पूरी थोड़े है, अधूरी है। सांदीपन ने कहा कृष्ण, क्षिप्रा नदी के किनारे मेरा आश्रम, क्षिप्रा नदी का पावन जल पीने को मिल रहा है, कंदमूल फल पर्याप्त मात्रा में खाने को मिल रहे हैं, और चाहिए क्या? परम संतोषी सांदीपन, मेरे को कुछ नहीं चाहिए कृष्ण। लेकिन कृष्ण कहते हैं गुरुदेव बिना गुरुदक्षिणा दिए मेरी विद्या पूर्ण नहीं हो सकती। सांदीपनी खड़ी थी पास में, गुरुमाता कहने लगी लाला आज मेरा भी पुत्र होता तो इतने बड़ा होता। कन्हैया ने कहा क्या मतलब मैया? कहा बात ये है आज से 12 वर्ष पहले हम प्रभास यात्रा में गई थी, जहां प्रभास यात्रा में मेरा बालक कहीं खो गया। कुछ लोग कहते हैं समुद्र में डूब गया, कुछ लोग कहते हैं कि राक्षस उठा ले गया, दैत्य कोई उठा ले गया। लाला आज तक नहीं मिला, 12 वर्ष हो गए। भगवान ने कहा माता जी चिंता न करो, अभी लेकर आता। और कृष्ण रथ के ऊपर बैठे, बलराम जी रथ के ऊपर बैठे, दोनों भैया समुद्र के किनारे आए और आते आते धनुष पर बाण चढ़ाया, खींच लिया, जला दूंगा, समुद्र को नष्ट कर दूंगा। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब ये राम जी के रूप में थोड़े हैं जो 3 दिन प्रार्थना करें समुद्र की। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब बिनु भय होए ना प्रीत। अबे लीलाधारी कृष्ण है, प्रार्थना करने वाले थोड़े हैं। चढ़ाया धनुष पर बाण, समुद्र के जीव जलने लगे। समुद्र असली रूप में, देव रूप में बड़ी भेंट की सामग्री लेकर सामने आया। प्रभु क्या गलती हो गई मेरे से, मेरे को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? भगवान ने कहा समुद्र तुमने मेरे गुरुपुत्र को छिपाया है। समुद्र ने कहा प्रभु हम नहीं जानते हैं, मेरे को नहीं पता है नाथ। हाँ इतना जरूर बता रहा हूं कि नैवाहार्घ्यमहं देव दैत्यः पंच जनो महान अंतर्जलचरः कृष्ण शंख रूप धरो सुरा। हमारे अंदर एक दैत्य रहता है, नाम है उसका पांचजन। शंख की आकृति है उसकी, लेकिन बड़ा दुष्ट है महाराज। शंख ही है वो, लेकिन बड़ा दुष्ट है, बड़ा अत्याचारी है नाथ। शायद उसने कुछ गड़बड़ी किया। कृष्ण बलराम दोनों भैया समुद्र में गोता लगाते हैं। जहां पांचजन्य राक्षस था वहीं पहुंच गए। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंत में पांचजन्य दैत्य को मारा। गुरुपुत्र तो वहां नहीं मिला, लेकिन शंख जरूर मिल गया भगवान को। क्योंकि शंख की आकृति है, जब उसको मारा तो उसका शरीर ही शंख प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण को उसे धारण कर लिया। कृष्ण के नाम, कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य।
पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय। आज से शंखधारी कृष्ण बने हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए शंखधारी भगवान की जय हो। कृष्ण बलराम दोनों भैया वहां से चले, संयमनीपुरी आए, माने यमपुरी। और यमपुरी के बाहर आते आते बड़ी जोर से शंख का नाद किया। शंख का नाद सुनकर के यमराज घबराए। युद्ध की घोषणा किसने किया? पता लगाया कृष्ण बलराम दोनों भैया हैं। तो यमराज बड़ी भेंट की सामग्री लेकर के सामने आए। प्रभु क्या गलती हो गई मेरे से? मेरी यमपुरी पर आक्रमण आपने क्यों किया नाथ? कन्हैया ने कहा, यमराज मेरे गुरु जी के पुत्र को तुम लेकर आए हो? यमराज ने कहा, हाँ प्रभु लाया। तो जल्दी ला करके दो। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने निवेदन नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, गिड़गिड़ाए नहीं यमराज के सामने कि दे दो, छोड़ दो भाई उसको। कहते हैं आदेश दिया भगवान ने, गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधन। मेरे गुरु जी के पुत्र को जल्दी लेकर के आओ। कैसे? सारे कर्म के बंधन उसके काट करके लेकर के आओ। यमराज ने कहा, संभव नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ केवल प्राण आते हैं, शरीर नहीं आता है। शरीर तो वहीं रह जाता है, इसलिए प्राण लाया हूं। प्रभु वापस नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, तो प्राण लाओ, शरीर बनाना हम जानते हैं। भगवान ने माया के द्वारा शरीर का निर्माण किया। यमराज ने उसमें प्राण डाले। आज 12 वर्ष के बाद गुरु जी के पुत्र को जीवित लेकर के भगवान लाए, गुरु जी को वापस कर दिया। भगवान मिले, परमात्मा मिले तो ऐसी वस्तु मांगो जो असंभव हो। धन तो कमाया जा सकता है मेहनत करके, धन तो कमाया जा सकता है, फिर क्या मांगना? भगवान से वो वस्तु मांगो जो असंभव है। हो भगवान से भगवान को मांगो, तुम्हारी प्राप्ति होगी। हाँ। सांदीपन को जब दिया, गुरुपुत्र सांदीपन बड़ा प्रसन्न हो गए और कहते हैं, लाला मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे चरणों में लक्ष्मी और मुख में सरस्वती का वास हो जाए। गच्छतम स्वाग्रहम वीरौ कीर्तिबामस्तु पावनी। तुम्हारी पावन कीर्ति त्रैलोक्य में नहीं सारे ब्रह्मांड में फैल जाए। कृष्ण मेरा आशीर्वाद है और मेरी दी हुई विद्या का प्रचार करना। भगवान कन्हैया ने प्रणाम किया गुरुदेव को, बलराम जी ने प्रणाम किया और विदा लेते हैं। जब रथ के ऊपर बैठने चले कृष्ण बलराम, तो सुदामा जी को गले से लगाया और कहने लगे, मित्र कभी मेरी द्वारिका को आना, कभी मेरी मथुरा को आना। सुदामा ने कहा, कृष्ण क्या आना और क्या जाना, क्यों आऊंगा? कन्हैया ने कहा, क्यों? सुदामा ने कहा, प्रभु जब यहाँ नेत्र बंद करता हूं तो तुमको अपने सामने पाता हूं ध्यान के माध्यम से, और जब नेत्र बंद करने से यही मिल जाते हो तो बेकार चलने से क्या फायदा? कड़कड़ में तो भगवान की छवि है, इसलिए जहां चाहो वहीं देख लो। देखने की शक्ति हो, जहां चाहो वहीं देख लो। इसलिए प्रभु क्या आना और क्या जाना। भगवान बड़ा गदगद हो गए सुदामा जी की भक्ति और प्रेम देख करके। फिर प्रेमाश्रु बहाते हुए सुदामा जी भी प्रेमाश्रु बहा रहे हैं, कृष्ण भी प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। प्रेमाश्रु बहाते हुए कन्हैया उद्धव जी ये रथ में बैठे और मथुरा आ गए। मथुरा में आकर भगवान ने सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया और फिर सातों माताओं को प्रणाम करते हैं। 7 माताएं कन्हैया की, पौरवी, रोहिणी, लीला, मदिरा, भद्रा, रोचना और देवकी। क्योंकि विद्या वही सफल होती है जिस विद्या में झुकना आ जाए, और जिस विद्या में अकड़ आ जाए वो विद्या सार्थक नहीं होती। इसलिए कहते हैं विद्या ददाति विनय, विद्या विनय को देती है, और जिस विद्या में अकड़ आ जाए वो विद्या तो बेकार हो। इसके बाद भगवान ने